नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बकरीद का त्योहार है और ऐसे मौके पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन ऐसे खास मौके पर एक खास तरह के गोरक्षक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो किसी को भी गोमांस की तस्करी का आरोप लगा करके मारते हैं, पीटते हैं और उसको जान से मार देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के बीजेपी शासित राज्य हरियाणा के गुड़गांव, जो कि दिल्ली से सटा हुआ शहर है गुड़गांव से। वहां पर एक व्यक्ति जो है वो अपनी पिकअप नुमा गाड़ी में, छोटा ट्रक नुमा जो एक गाड़ी होती है, उसके अंदर मांस भर करके गुड़गांव की सदर बाजार में जामा मस्जिद के पास में एक दुकान पर मांस लेकर के आ रहा था। और इस मार्केट में पिछले 50 साल से इसी तरह से व्यापार होता है, इसी तरह से कारोबार किया जाता है। वहां पर जो भैंस का जो मीट है वो वहां पर बिकता है, बकरे का जो मीट है वो वहां पर बिकता है। लेकिन बादशाहपुर गांव, जो कि गुड़गांव के पास में ही है, बादशाहपुर गांव से 5 बाइक सवार गुंडे जो हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं और इनको मार्केट तक इनका पीछा करते हैं और मार्केट में इनको वहां पर रोक करके, वहां से गाड़ी से उतार करके इनको मारते हैं, पीटते हैं, लाठियों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। उसके बाद में किसी ने शिकायत की पुलिस में कि यहां पर ऐसी घटना हो रही है। उसके बाद में कुछ देर बाद में पुलिस पहुंचती है। पुलिस के साथ में भी ये गुंडे जो हैं वो मारपीट करते हैं, पुलिस के साथ में भी बदतमीजी करते हैं ये गुंडे। सोचिए कि इनके हौसले जो हैं वो कितने बुलंद हैं कि वो पुलिस के साथ में भी अब इस तरह की हाथापाई जो है वो अब करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये पूरा मामला जो है ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप अगर, खास करके आप दाढ़ी टोपी में हैं, मुसलमान हैं, तो आपको कहीं पर भी रोक करके गो तस्करी का आरोप आप पर लगा करके आपको मार दिया जाएगा। इस तरह के तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि हरियाणा के इसी नूह क्षेत्र से एक पहलू खान नाम का मुसलमान गाय लेकर के जाता है राजस्थान में, क्योंकि वो गाय भैंस का व्यापार करता है, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, दूध के लिए, दुधारू पशु के रूप में। इस तरह से वो व्यापार करता है। लेकिन रास्ते में उसको रोका जाता है, रोक करके उसको लाठी डंडों से, जो है सरियों से, रोड से उसको मारा पीटा जाता है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद में आरोपियों को, अलवर की जो कोर्ट है वो सभी आरोपियों को बरी कर देती है। तो सोचिए कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे। और आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील की बिसाड़ा गांव में क्या हुआ था। वहां पर एक अखलाक नाम के मुसलमान के घर पर उसके फ्रीज के अंदर बछड़े का मांस होने का आरोप लगाया। उसके घर के अंदर एक भीड़ घुस जाती है और भीड़ घुस करके उसके पूरे परिवार को जो है वो मारती है, पीटती है, घर में रखे सामान को जो है वो तोड़फोड़ कर देती है और अखलाक को इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। किस तरह से ये जो गोरक्षक अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू गोरक्षक हैं, हम गाय की रक्षा कर रहे हैं, ये एक लेबल है, ये एक टैग है जो आप किसी भी मुसलमान पर लगा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, उसमें कहीं कोई एतराज नहीं है। लेकिन विडंबना एक दूसरी ओर है और इस पर आपको ध्यान लगाना जरूर चाहिए। विडंबना यह है कि ये जो गोरक्षक है वो मारते किस नाम पर है? वो मारते इस नाम पर है कि आप गाय का व्यापार, गाय का जो मांस है उसका व्यापार कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ ये जो गोरक्षक हैं वो गाय का मांस के आरोप में लोगों को मारते हैं, लेकिन वहीं पर जो बीफ का जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, वो कौन है? देश के जो 10 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर के, देश के जो 10 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो कि बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं वो हिंदू हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो गोरक्षक हैं वो एक तरफ से जो है वो अपने आप में दावा करते हैं कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम गाय का मांस का निर्यात नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं पर सरकार की अनुमति से, सरकार को टैक्स देते हुए, सरकार की जानकारी में रहते हुए देश के 10 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हिंदू हैं। एक एक करके आपको उन तमाम एक्सपोर्टर्स का नाम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने जब बंद करने की जब खबर चली थी, तब इस प्रकार की खबर जो है वो सामने आई थी कि बूचड़खाने का काम करने वाले, बीफ का निर्यात करने वाले, मीट का एक्सपोर्ट करने वाले किसी खास समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। लेकिन हकीकत इसके उल्टे है। हकीकत यह कहती है कि देश के 10 सबसे बड़े जो निर्यातक हैं वो हिंदू हैं और देश का सबसे बड़ा जो बूचड़खाना है वो अल कबीर है, जिसके मालिक हैं सुनील सब्रवाल। ध्यान से सुनिए, इसके मालिक है सुनील सब्रवाल और देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना है। तेलंगाना में यह बूचड़खाना है, करीब 400 एकड़ में यह बूचड़खाना फैला हुआ है और सुनील सब्रवाल है। और इनका जो दफ्तर है वो दुबई में है, अबू धाबी में है, कुवैत में है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों में इनका दफ्तर है और साल के करीब 650 करोड़ रुपए का इनका निर्यात है। दूसरे नंबर पर है अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड।
इनके मालिक है सुनील कपूर और इनका मुख्यालय है मुंबई में, और ये बीफ के अलावा भेड़ का भी निर्यात करते हैं। तीसरे नंबर पर है एमकेआर फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक है मदन एबेट और इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। चौथे नंबर पर है एबेट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। एबेट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली में है और इसके निदेशक हैं वो सनी एबट हैं जो कि हिंदू हैं। चौथे नंबर पर है अल नूर एक्सपोर्टर्स। अल नूर एक्सपोर्टर्स का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, इसके मालिक हैं सुनील सूद और इसके जो पार्टनर हैं वो भी अजय सूद, वो भी हिंदू हैं। और इसके अलावा मुंबई और मेरठ में भी इनकी ब्रांच है। 1992 से ये चला रहे हैं और करीब 35 देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं। छठे नंबर पर है एओवी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है ये बूचड़खाना है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। 2001 से ये कंपनी काम कर रही है और इसके मालिक हैं अभिषेक अरोड़ा। और वहीं पर 7वें नंबर पर है स्टैंडर्ड फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसका बूचड़खाना जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है और इसका दफ्तर जो है वो हापुड़ और शिवपुरी में है और इसके जो मालिक है वो है कमल वर्मा, हिंदू हैं ये भी। 8वें नंबर पर है पुणे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स। पुणे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स के निर्देशक हैं एस आशित कुमार। यह कंपनी मुर्गे के अंडे और मांस का भी व्यापार करती है और इनका जो बूचड़खाना है वो तमिलनाडु में है। 9वें नंबर पर है अश्वनी एग्रो एक्सपोर्टर्स। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्टर्स का बूचड़खाना तमिलनाडु में है और इसके निदेशक है राजेंद्रन। 10वें नंबर पर है महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। इसके मालिक है सनील खट्टर और उनका भी मानना है कि धर्म और धंधा अलग अलग चीज है, दोनों को मिलाना गलत है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और भीप का व्यवसाय में हूं, तो इसमें क्या गलत हो गया। तो एक तरफ तो देश के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो कि भीप एक्सपोर्टर्स हैं, वो हिंदू हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो गोरक्षक हैं, इनके पास में लाइसेंस है कि अगर कोई भी मुसलमान देश में कहीं भी पाया जाता है और वो मांस खा रहा है तो उसके मांस को गौ का मांस बताया जाए, गाय का मांस बताया जाए और उसकी हत्या की जा सकती है। इस प्रकार का लाइसेंस जो है इन गोरक्षकों के पास में है। आपको याद होगा कि किस तरह से इसी हरियाणा के खट्टर की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और वहां पर फरीदाबाद में एक लड़का जो है जिसका नाम जुनैद था, वो अब ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था और उसके टिफिन में कुछ मांस था और उसके मांस को भी गाय का मांस बता करके जुनैद की भी पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। ये तमाम वो उदाहरण है जो सिद्ध करते हैं कि अगर कोई मुसलमान है वो मांस खा रहा है, मांस ले जा रहा है, मांस ला रहा है, तो उसके मांस को गाय का मांस बता करके उसकी मार दिया जाएगा। उसको जो है वो पीट पीट करके लाठी डंडों से उसको मार दिया जाएगा। वहीं पर आप अगर हिंदू हैं और आप अगर भीप का एक्सपोर्ट करें तो आपको सरकार छूट देती है। आपको सरकार जो है वो छूट देती है कि आप करिए, आप सरकार का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाइए और सरकार को जो है वो टैक्स दीजिए, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों जो परिस्थितियां हैं उनमें कितना विरोधाभास है। आप हिंदू हैं, देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी पहने हुए हैं, आप टिफिन में मांस लेके जा रहे हैं, आप कहीं पर कोई मांस रख करके खा रहे हैं, आपके घर में मांस बनाया है, आपने मीट बनाया है, तो आपको गाय का मांस बता करके आपको मार दिया जाएगा। ये पूरी तरह से साफ है। और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है ये, और शॉर्टकट ये है कि ये जो कथित गोरक्षक है, इन्होंने ये शॉर्टकट ढूंढ लिया है कि आप इस तरह का कारनामा करिए और बीजेपी फिर आपको इनाम देगी और आपको बड़ा नेता बनाया जाए। इसीलिए जो पहलू खान के जो तमाम आरोपी थे वो छूट गए थे, इसीलिए जो अखलाक के जो आरोपी हैं उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ। तो ये तमाम आरोपी जो है, ये जो तमाम जो घटनाएं हैं, ये सिद्ध करती है कि आप अगर गोरक्षक हैं तो आपके पास में शॉर्टकट लाइसेंस है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के बयान भी दिया, लेकिन उनके बयान में कितना छलावा है, ये गोरक्षक जो है उनको कितना पलीता लगाते हैं और उनकी नाक के नीचे, उनकी बीजेपी शासित राज्य में जहां पर सरकारें हैं वहां पर ऐसी घटनाएं होती है, तो इसका मतलब साफ है कि हाथी के दांत खाने की ओर हैं और दिखाने की ओर हैं। यानी कि अगर जब चुनाव आएगा, मुसलमानों की आपकी वोट चाहिए होंगी, तब आप सेकुलर बनने का ढोंग रचेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ मुसलमान भाइयों के साथ में अगर इस तरह से हो रहा है, जो गोरक्षक इस तरह से कर रहे हैं वो ढोंगी है, तब आप उनको फर्जी ढोंगी गोरक्षकों का नाम देंगे। लेकिन जब वो ही गोरक्षक अगर इस तरह की घटना करते हैं, तब वहीं पर आपकी राज्य की सरकारें केस को इतना कमजोर बना देती हैं कि जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं। ये साफ तौर पर दिखता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपनी जान का जोखिम लेते हुए मांस खाइए, नहीं तो मत खाइए। और अगर आप हिंदू हैं तो आप देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यह साफ तौर पर दिख रहा है। और यह दिख रहा है कि हमारे देश को जो है वो एक सेकुलर स्टेट के दर्जा दिया गया था, लेकिन उस सेकुलर स्टेट की
क्या हालत हो गई है कि एक तरफ हिंदू है तो उसके साथ में अलग व्यवहार होगा और एक तरफ मुसलमान है तो उसके साथ में अलग व्यवहार होगा। तो फिर हमारे देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित कर दिया जाए, क्यों इस सेकुलर स्टेट के जो दर्जा है उसको खत्म कर दिया जाए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।